नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में। जो दर्शक बंधु हमारे चैनल पर पहली बार दर्शक मेहमान बनकर आए हैं, उनसे हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो और दर्शक बंधुओं आप उसका लाभ उठा सकें। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज का हमारा प्रसंग है कि एक माँ ने क्यों कराया था अपनी ही बेटी का एक अजगर के साथ विवाह। आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज की हमारी ये कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक है। कृपया कहानी को पूरी व अंत तक अवश्य सुनें। तो आइए प्रिय दर्शक बंधुओं, शुरू करते हैं आज की हमारी ये ज्ञानवर्धक कहानी। किसी नगर में एक राजा राज्य करता था। उसके परिवार में उस राजा की रानी और उसकी एक बेटी थी, जिसका नाम राजा और रानी ने उर्वशी रखा था। उर्वशी देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर और सुशील थी। राजा और रानी अपनी बेटी को लेकर बहुत अधिक प्रसन्न थे। वो दोनों अपनी उस पुत्री से अत्यंत प्रेम करते थे। उस राजा के यहाँ धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। वह एक ईमानदार और प्रजापालक राजा था। राजा और रानी का जीवन बड़े सुखमय तरीके से व्यतीत हो रहा था, लेकिन उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसका अनुमान उन्होंने कभी नहीं लगाया था। अचानक से उस राजा की रानी बीमार पड़ गई। रानी इतनी अधिक बीमार हो गई कि अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी। उस समय राजा और रानी की पुत्री अधिक बड़ी नहीं थी, अर्थात वह अभी बहुत छोटी थी। रानी के बीमार होने के कारण राजा बहुत परेशान हो गए। राजा ने रानी का इलाज कराने के लिए दूर दूर से वैद्य बुलवाए और रानी के इलाज में किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं छोड़ी। और राजा ने भी अपनी तरफ से रानी की पूरी सेवा की। बहुत ज़्यादा इलाज कराने के बाद भी रानी की हालत में कोई सुधार नहीं आया और एक दिन रानी का स्वर्गवास हो गया, अर्थात वह इस संसार को छोड़कर परलोक चली गई। रानी की मृत्यु होने के बाद राजा के सिर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब तो राजा अपनी पुत्री को लेकर दिन रात चिंतित रहने लगा, क्योंकि दर्शक बंधुओं, उसकी बेटी बहुत छोटी थी और रानी की मृत्यु होने के बाद वह ये समझ नहीं पा रहा था कि वह अपनी बेटी को कैसे संभाले और उसका ध्यान कैसे रखे। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपना राज्य चलाए या अपनी बेटी को संभाले। यदि राजा राज्य चलाएगा तो उसकी बेटी का ख्याल कौन रखेगा, और यदि वह अपनी पुत्री का ख्याल अपने घर पर रह के रखता तो उसका राज्य कैसे चलता। अब तो राजा के सामने बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो गई। राजा की ऐसी हालत देखकर उस नगर के लोगों ने राजा को एक सलाह दी। नगर निवासियों का कहना था कि राजन, अब आपको दूसरा विवाह कर लेना चाहिए, क्योंकि हे महाराज, आपकी बेटी बहुत ही छोटी है, इसको भी माँ की जरूरत है। हे राजन, तुम अकेले माँ बाप दोनों का प्यार नहीं दे पाओगे और ना ही तुम माँ की तरह इसकी देखभाल कर पाओगे। इस तरह से नगर के लोगों ने राजा को समझाया। कई दिनों तक राजा नगर निवासियों की बातों को अनसुना करता रहा। राजा हमेशा सोचता था कि वह अपनी बेटी के लिए सौतेली माँ तो लेकर नहीं आएगा, लेकिन दर्शक बंधुओं, जब राजा को अपनी बेटी के पालन पोषण में दिक्कत आने लगी तो अब राजा को भी धीरे धीरे ये महसूस होने लगा कि मेरी छोटी सी बच्ची के लिए सच में माँ की जरूरत है, कि अब मुझे दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। प्रिय दर्शक बंधुओं, नगर के लोगों ने एक दूसरे राज्य की राजकुमारी से राजा का विवाह करा दिया और जो नई रानी आई थी उसका नाम तारू था। रानी तारू राजा से उम्र में काफी छोटी थी, लेकिन प्रिय दर्शक बंधुओं, सौतेली माँ तो सौतेली माँ ही होती है। जब तक राजा की नई रानी माँ नहीं बनी तब तक तो उसने उर्वशी को बहुत प्यार दुलार दिया
और उसका ध्यान भी बहुत अच्छे से रखती थी। और यह सब देखकर राजा भी बहुत प्रसन्न थे। और राजा अपने मन में सोचता था कि मैं तो शादी करने से वैसे ही डर रहा था, लेकिन रानी तारू तो मेरी उर्वशी का बहुत ध्यान रखती है। दर्शक बंधुओं, अब राजा भी निश्चिंत होकर अपना राज्य चलाने लगे। कुछ समय बाद रानी तारू ने एक पुत्री को जन्म दिया, जो चंद्रमा के समान बहुत ही सुंदर थी। रानी तारू और राजा की उस बेटी का नाम ओमवती रखा गया। कुछ दिनों तक तो सब ठीक ठाक चलता रहा। फिर राजा की उस नई रानी में अर्थात रानी तारू में अलग अलग प्रकार के द्वेष उत्पन्न होने लगे, अर्थात उर्वशी के प्रति उसका व्यवहार बदलने लगा और वह उर्वशी से नफरत करने लगी। अब तो उर्वशी रानी तारू को फूटी आंख नहीं भाती थी और इधर उर्वशी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। कहते हैं ना दर्शक बंधुओं, जब कोई बच्चा अपने माँ बाप के सानिध्य में पलता है तो वह जल्दी ही समझदार हो जाता है। उर्वशी अब 2-3 साल की हो चुकी थी। जब उर्वशी अपने साथ के बच्चों को अपने माँ बाप के साथ मंदिर जाते देखती थी तो वह भी उनके साथ मंदिर चली जाया करती थी। इस प्रकार उर्वशी के मन में धीरे धीरे भगवान के प्रति सद्भावनाएं जागने लगीं। धीरे धीरे समय बीतता गया और दोनों लड़कियां जवान हो गईं। उर्वशी बड़ी ही धार्मिक और संस्कारी लड़की बनी। वो सदैव अपने महल में पूजा पाठ करती थी। वह गायों की भी सेवा किया करती थी और थोड़े बहुत घर के भी काम काज कर लिया करती थी। और प्रिय दर्शक बंधुओं, रानी तारू की बेटी ओमवती उसके बिल्कुल विपरीत थी, अर्थात उसके मन में पूजा पाठ भगवान को लेकर कोई सद्भावनाएं नहीं थी। ओमवती को इन सब में कोई रुचि नहीं थी। वह कभी भी पूजा पाठ नहीं किया करती थी। लेकिन प्रिय दर्शक बंधुओं, वे दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत प्रेम करती थीं और राजा भी अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करता था। लेकिन रानी तारू अपनी सौतेली बेटी अर्थात उर्वशी से बहुत नफरत करती थी और अपनी बेटी ओमवती से बहुत प्रेम करती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब राजा की दोनों बच्चियां विवाह योग्य हो चुकी थीं और राजा उर्वशी के विवाह को लेकर चिंतित होने लगे। राजा उर्वशी के लिए एक अच्छे वर की तलाश करने लगा, लेकिन रानी तारू को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि राजा उर्वशी के लिए एक अच्छा वर तलाश करे। रानी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उर्वशी एक अच्छे घर में जाए। तब एक दिन वह रानी राजा से कहती है कि हे महाराज, आप उर्वशी का विवाह किसी बड़े घर में मत करना। यदि आप उर्वशी के लिए बड़ा घर देखेंगे तो उर्वशी कभी भी प्रसन्न नहीं रह पाएगी। राजा भी रानी तारू की बात मान लेता है और उर्वशी के लिए एक साधारण सा वर देखने लगता है। रानी तारू सोच रही थी कि अच्छा होगा इसका विवाह किसी छोटे घर में ही हो। इसके विवाह में इतना खर्चा कौन करेगा? इसे तो गाय की सेवा करना पसंद है, तो इसे भैंस बकरियों वाले घर में ही डालना चाहिए। जब राजा उर्वशी के लिए वर तलाश करने गया था तो उसे 2-3 दिन लग गए, लेकिन वह महल वापस नहीं आया। इतने में ही उर्वशी की सौतेली माँ ने अपने मन में एक योजना बना ली। रानी तारू ने एक सैनिक को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि उर्वशी को घने जंगल में छोड़कर चले आओ। सैनिक को रानी की बात तो माननी ही थी, इसलिए वह सैनिक उर्वशी को लेकर घने जंगल में चला गया। वह जंगल में उसे इतने अंदर तक ले गया कि उर्वशी स्वयं वहां से लौटकर वापस नहीं आ सकती थी और वह सैनिक उर्वशी को वहां छोड़कर वापस महल पहुंच गया। उर्वशी जंगल में अकेले होने की वजह से फूट फूट कर रोने लगी। तभी एक वृक्ष के ऊपर से एक आवाज आती है कि हे राजकुमारी,
तुम कितनी सुंदर हो, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? प्रिय दर्शक बंधुओं, उर्वशी इस आवाज को सुनकर डर जाती है और चौंक कर इधर उधर देखने लगती है, लेकिन फिर भी उसे कोई नजर नहीं आता है। तभी वृक्ष के ऊपर से फिर से आवाज आती है कि हे राजकुमारी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तब उर्वशी की नजर ऊपर गई तो उसने देखा कि एक मोटा सा अजगर पेड़ पर उल्टा लटका हुआ था, जो उर्वशी से विवाह करने के लिए बोल रहा था। उर्वशी डर की वजह से वहां से भागने लगी। उसको उस घने जंगल में दौड़ते भागते 3-4 दिन बीत गए और अंत में उर्वशी को जंगल से बाहर निकलने का मार्ग मिल ही गया और वह रोते रोते अपने राजमहल में जा पहुंची। और प्रिय दर्शक बंधुओं, वह अजगर भी उर्वशी के पीछे पीछे महल में पहुंच गया। उर्वशी भागते भागते गई और अपनी सौतेली माँ के गले लग गई और दुखी होकर रोने लगी। तब रानी तारू ने एक अजगर को जब उर्वशी के पीछे आते हुए देखा, तब उसे पता चला कि एक अजगर उर्वशी से विवाह के लिए बोल रहा है। लेकिन उधर राजा उर्वशी के लिए एक वर की तलाश कर रहे थे और वह अभी तक महल नहीं लौटे थे। इतने में दर्शक बंधुओं, रानी तारू के मन में एक कुटिल योजना आती है और वह उर्वशी से कहती है कि हे पुत्री, तुम इस अजगर से विवाह कर लो, शायद तुम्हारी किस्मत में यही लिखा है। और उर्वशी को इस तरह से समझाते हुए रानी तारू ने उसकी शादी उस अजगर से करवा दी। और रानी तारू ने उर्वशी तथा उस अजगर को एक कमरे में बंद कर दिया। दूसरे ही दिन प्रातःकाल उस कमरे में से एक राजकुमार निकल कर आता है और उसके पीछे से उर्वशी भी आती है। यह दृश्य देखकर रानी तारू डर जाती है और उस राजकुमार से पूछती है कि हे पुत्र, तुम कौन हो और उर्वशी के कमरे में क्या कर रहे थे? तब वह राजकुमार बताता है कि हे रानी माँ, मैं वही अजगर हूँ जिससे आपने अपनी उर्वशी का विवाह कराया था। मुझे एक सन्यासी ने श्राप दे दिया था कि मैं अजगर बन जाऊंगा और यदि किसी राजकुमारी ने मुझसे विवाह कर लिया तो मैं पुनः राजकुमार बन जाऊंगा। और उर्वशी से विवाह करने के बाद मैं पुनः राजकुमार बन गया और अब कभी भी मैं अजगर नहीं बनूंगा। इस प्रकार से दर्शक बंधुओं, एक सौतेली माँ ने अपनी पुत्री की शादी अजगर के साथ कराई थी। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, यह थी हमारी आज की ज्ञानवर्धक कहानी। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर मिलेंगे इसी तरह की एक ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। इसी के साथ दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।